अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत लूप स्टिच बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें ये लूप्स बनते हैं। ये देखिए, ये इस तरह ये एक रो जो होगी इसमें सिंगल क्रोशिया स्टिच की होगी और एक लूप स्टिच की, फिर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच की और एक लूप स्टिच की। तो ये इस तरह इसकी ये जो है फाइनल लुक इस तरह से आ गई है। इससे आप जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कुशन कवर बना सकते हैं इससे आप, या ब्लैंकेट भी, बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं, पाउचेस बना सकते हैं, डिफरेंट इस तरह के आइटम्स जिनमें ये देखिए पिलो केसेस भी आप बना सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और बड़ा अच्छा इसका जो है ये आता है, लुक आता है। ये देखिए, ये इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे लूप्स इस तरह बनेंगे। तो ये बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर तो शुरू करते हैं बनाना लूप स्टिच। सबसे पहले उसके लिए मैं बनाऊंगी स्लिप नॉट। उसके बाद जितने भी आप चेन बनाना चाहते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसकी लेंथ के हिसाब से जितने भी चेन जो है ये आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बस आपको अपने प्रोजेक्ट की लेंथ का ख्याल रखना है और उस हिसाब से स्टिचेस बनाने हैं। मैं आपको एक छोटा सा सैंपल बना के दिखाऊंगी, इसलिए मैं जितना मुझे ज़रूरत होंगे उतने ही मैं चेन जो है ये बना रही हूँ। ये मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं वैसे ही बस जो है, आप भी अपने लेंथ के मेजर करके लेंथ को उस हिसाब से बस चेन बना लिएगा। अब शुरू करते हैं पहली रो। इसके लिए मैं हुक वाला चेन जो होगा इसको छोड़ के दूसरे चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए, यहाँ से मैंने डाला इसके अंदर, ये निकाला, इसके ऊपर दो बल हैं, इनके अंदर से भी निकाल दिया। तो ये है सिंगल क्रोशिया स्टिच। फिर इससे अगले वाले चेन में भी मैं बना रही हूँ एक सिंगल क्रोशिया स्टिच, और इसके बाद ये पूरी रो जो होगी वो सारी सिंगल क्रोशिया स्टिचेस पे होगी। यानी इसकी जो लूप स्टिच है, पैटर्न है, इसकी पहली रो जो होगी वो सब सिंगल क्रोशिया स्टिचेस होंगे। ये देखिए, मैं जो है ये है सिंगल क्रोशिया स्टिचेस मैंने बना लिए हैं। अभी मैं पूरी रो कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ अगली नेक्स्ट रो। ये मुकम्मल हो गई है मेरी सिंगल क्रोशिया स्टिचेस की पूरी रो। पहली रो जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी रो शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं एक चेन बनाऊंगी और इसको पलट दूंगी। तो सबसे पहला लूप बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, जो सबसे पहला है स्टिच, इसके अंदर अपने हुक को डालेंगे और यहाँ से ये धागा जो उंगली के ऊपर से ऐसे बल होके आ रहा है, इसके इस सिरे से क्रोशिया हुक को करेंगे, घुमा के इस धागे को यहाँ से इस तरह निकाल देंगे कि यहाँ पीछे जो है ये उंगली के ऊपर एक बल बन जाएगा। ये देखिए, लूप बन जाएगा ये इस तरह। अब इसको उंगली से उतार के छोड़ देंगे और ये जो धागा है इसको पकड़ लेंगे। अब अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा हाथ से पीछे की तरफ कर देंगे और यहाँ अगर आप देखें तो क्रोशिया के ऊपर तीन जो हैं ये बल हैं, लूप्स हैं। अब इन तीनों के अंदर से एक साथ हमने निकाल देना है। तो ये जो हमारा लूप है बना पहला, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह पहला जो है ये लूप बन जाएगा। तो अगला बनाते हैं। ये देखिए, इससे अगले वाले में क्रोशिया हुक को दाखिल किया, यहाँ से ये धागा जो उंगली के ऊपर बल आ रहा है, ये देखिए, यहाँ से इसको किया, टर्न किया और यहाँ से इसको ये निकाल दिया। अब इसको उंगली से उतार दिया और इस धागे को पकड़ के इन तीनों के अंदर से निकाल दिया। ये देखिए, तो ये बन गए हमारे दो लूप्स। ये देखिए, इसी तरह अब अगले बनाते जाते हैं। ये देखिए, अगले स्टिच में डाला, यहाँ से टर्न करके ये निकाला, तीन बल आए, लूप को उंगली से निकाल दिया, इस धागे को पकड़ा और इसके ये अंदर से हम निकालेंगे, तीनों के अंदर से बल से। तो ये देखिए, ये एक और लूप तैयार हो गया। इसी तरह जो है ये
ये बनाने से ज़्यादा अगर आप मेरे समझाने से शायद आपको समझ नहीं आएगा जितना देखने से आएगा। तो आप देखिए मैं बना रही हूँ, इस तरह आपको समझ आता जाएगा। ये देखिए, और प्रैक्टिस से, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और उसके बाद ये बनता जाएगा ये स्टिच। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी, ये जो मैंने बनाए हैं लूप्स, ये इस तरह आएंगे। ये देखिए, ये इस तरह लूप्स सारे जो हैं ये बनते रहेंगे, इस तरह बनते जाएंगे। तो मैं आपको ये रो जो है ये पूरी कंप्लीट करके फिर इसका फाइनल दिखाती हूँ कि ये इनकी किस तरह आएगी शेप। ये देखिए इस तरह। तो मैं ये कंप्लीट करके रो फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैं पहुँच गई हूँ। ये देखिए रो के बिल्कुल आखिर में ये है लास्ट जो स्टिच बचा था, तो उसमें भी अब मैं लूप बनाऊँगी। ये देखिए, ये आखिरी जो स्टिच है इसके अंदर मैंने डाला, यहाँ से इन दोनों के अंदर से निकाला, लूप को उंगली से निकाल दिया और इस धागे से इन तीनों के अंदर से निकाल दिया। ये देखिए, तो ये कंप्लीट हो गई है पहली रो जो है ये लूप्स की। ये देखिए, ये इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पहली रो जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी रो शुरू करते हैं। दूसरी रो के लिए एक चेन में बनाऊंगी और इसको इस तरफ टर्न कर दूंगी जिस तरफ ये लूप्स बने हुए हैं। तो ये जो दूसरी रो होगी ये होगी सिंगल क्रोशिया स्टिच की। जैसे ये पहली रो ये जो बनाई है ये लूप्स की थी पिछली रो, अब नेक्स्ट रो जो होगी वो सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया स्टिच, उसके बाद उससे अगले स्टिच के अंदर, और इसी तरह ये पूरी रो जो है ये बनेगी सिंगल क्रोशिया स्टिचेस से, यानी इस पूरी रो में सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनेंगे। ये देखिए, ये पूरी रो जो होगी इन सारे जितने आगे स्टिचेस हैं इन सब के अंदर मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच बना के फिर एंड में इस रो के बिल्कुल एंड में फिर आपसे मिलती हूँ। ये सिंपल जो सिंगल क्रोशिया स्टिचेस हैं वो बनेंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ इस रो के एंड में। तो ये मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बना दिया है लास्ट स्टिच के अंदर। तो इस तरह ये मेरी दूसरी रो जो है ये भी कंप्लीट हो गई है, जो पूरी की पूरी सिंगल क्रोशिया स्टिचेस पे थी। तो अब इसके बाद तीसरी रो शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं एक चेन बनाऊंगी और इसको टर्न कर दूंगी यहाँ से। अब ये जो अगली रो है ये भी लूप्स वाली रो होगी। ये देखिए, सबसे पहला जो है स्टिच इससे हम स्टार्ट करेंगे जो है लूप बनाना। यहाँ से इसके एंटर किया, इन दोनों को इस तरह कर किया, ये यहाँ से टर्न किया और ये लूप जो है इसको उंगली से निकाल के छोड़ के इस धागे को पकड़ा और ये जो क्रोशिया हुक के ऊपर 3 बलाएं हैं तीनों के अंदर से इसको निकाल दिया। तो ये बन गया पहला लूप। फिर बनाना शुरू करते हैं। लूप बनाने के लिए थोड़ा सा इस धागे को आपने टाइट पकड़ना है ताकि ये आपके उंगली से ये निकले नहीं। ये देखिए, यहाँ से डाला, यहाँ से इन सब को इसके अंदर से ये निकाल दिया और फिर उंगली से इसको लूप को उतार के इस धागे को पकड़ लेना है आपने और इन तीनों बल के अंदर से जो क्रोशिया हुक के ऊपर है निकाल देना है। ऐसे ही जो है हम ये सारी रो के लूप्स बनाते जाएंगे एक एक करके।
मगर सबसे पहले इसके अंदर अगले स्टिच के अंदर ज़रूर डालना है और फिर यहाँ से इनको निकालना है और यहाँ से छोड़ के फिर इन तीनों बल के अंदर से जो इस क्रोशिया हुक के ऊपर है। ऐसे ही सारे जो है स्टिचेस के अंदर ये लूप्स एक एक करके बनाते जाना है। ये देखिए, और ये इस साइड पे देखिए आप। ये बनते जा रहे हैं सारे लूप्स। ये रो जो है ये भी फिर मैं कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको कंप्लीट करके इसकी फाइनल जो है ये लुक दिखाती हूँ मैं। ये है आखिरी लूप जो मैं बना रही हूँ इस रो का। तो यहाँ जो है ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई है मेरी रो। अब आपको मैं इस दूसरी साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह आएगी इसकी लुक। ये देखिए, ये 3 रो हो गई हैं। चौथी रो जो होगी वो फिर सिंगल क्रोशिया स्टिच की होगी, यानी मैं एक चेन बनाऊंगी यहाँ और इसको टर्न कर लूँगी और इस जगह पे पूरी ये जो रो होगी अगली, ये सिंगल क्रोशिया स्टिच होगी, यानी चौथी रो सिंगल क्रोशिया स्टिच होगी। तो अब यही जो है दूसरी और तीसरी रो जो है यही रिपीट होती जाएंगी। एक रो जो होगी वो सिंगल क्रोशिया स्टिचेस की होगी और एक लूप की होगी, फिर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और एक लूप की, और इसी तरह ये बनता जाएगा पैटर्न। जो एक साइड होगी ये इस तरह होगी बिल्कुल स्ट्रेट और दूसरी साइड पे इस तरह लूप्स होंगे। तो ये मैं पैटर्न आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ ताकि आपको ज़रा ओवरऑल इसका लुक जो है ये नज़र आए। तो बस यही पैटर्न रिपीट होगा, यानी एक रो सिंगल क्रोशिया स्टिचेस की और एक लूप्स की, फिर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच की और एक लूप्स की। और आप इतनी जितनी अब आप इसको लेंथ इसकी बनाना चाहें, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उस हिसाब से फिर आप करेंगे। मुझे जितना ये पैटर्न बनाना है इतना जो मैं बना के आपको सैम्पल बताऊंगी वो मैं आपको बना के तो फिर आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ और रोज़ बनाई हैं इसी तरह। ये लास्ट जो मैंने बनाई है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच से ही इसको हमने फिनिश करना है, यानी हमने स्टार्ट भी जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच की रो होगी और इसका एंड भी जो हम करेंगे वो सिंगल क्रोशिया स्टिच से करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें और रोज़ बनाई हैं इसी तरह, यानी एक रो जो है वो सिंगल क्रोशिया स्टिच की और एक लूप की जो है लूप्स में एक रो में बनाए हैं। तो ये देखिए, ये इसके बाद इसकी इस तरह फाइनल लुक आ रही है। अगर आप चाहें तो देखिए, ये जो साइज़ मैंने बनाया है इसमें आप इसी की दूसरी तरफ आप बना के तो एक और से अटैच करके या आप पेंसिल पाउच या इस तरह जो भी आप इससे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं ये इसी तरह अब आप अपना वो साइज़ जो है वो अपना देख के बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये है अब इसकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और फिर वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।